हेलो फ्रेंड्स, एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मैं मीतू आज अपरा एकादशी व्रत कथा लेकर के आई हूँ, जो कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी व्रत के कुछ नियम है, सो नियम का पालन करना चाहिए। बिना नियम पालन के व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। उस दिन तुलसी के पाता नहीं तोड़े, तुलसी के पाता एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लें। और उस दिन चावल विष्णु भगवान को नहीं चढ़ाएं। चावल के जगह पर धनिया विष्णु भगवान को चढ़ाएं। धनिया चढ़ाने से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। जो भक्त विष्णु भगवान को धनिया चढ़ाते हैं उनका सर्वथा भंडार भरा रहता है। उस दिन सरसों का तेल निषेध है। विष्णु भगवान का सरसों का तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। उस दिन तिल का तेल या घी का दीपक विष्णु भगवान को जलाना चाहिए। तुलसी माँ को बहुत अच्छे से सजा करके पूजा करना चाहिए उस दिन। ज़्यादा न देर करते हुए मैं अब कथा शुरू कर रही। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म क्या है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है, वह पुण्यों को देने वाली है और पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा, हत्या, भूत योनि, दूसरों को निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों को पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिषी, झूठा वैद आदि सबके पाप अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वो नरक को जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य ही नरक को जाते हैं। वह भी अपरा का व्रत करने से स्वर्ग को चल जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान कर से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदार जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने वाला तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वह फल अपरा के व्रत के फल के बराबर है। हालांकि दूध देने वाली गौ व भूमि या स्वर्ग के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों को काटने को कुल्हाड़ी के समान है। यह अपरा का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे अंश में विष्णु अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसको पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत को पढ़ने और सुनने मात्र से ही, मान लीजिए कि हम नहीं भी कर सके तो उस दिन कथा को सुन लिए, पढ़ लिए तो भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी कारणवश बीमार है, कोई नहीं कर सकता है उस दिन व्रत, उस दिन व्रत के दिन लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए, चावल का त्याग करना चाहिए। और उस दिन 11 अक्षर का जो मंत्र है, ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय, ये विष्णु भगवान को समर्पित है। ये उस दिन एकादशी के दिन इस मंत्र का मन ही मन जप करते रहना चाहिए और विष्णु भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। और विष्णु भगवान के बोलना चाहिए कि हे विष्णु भगवान, मैंने आपकी व्रत की है, आप ये व्रत को स्वीकार करिए, या किसी कारण पर नहीं भी किए हैं तो मेरे पाप को नष्ट करिए और मुझे अक्षय पुण्य, अक्षय धन की प्राप्ति हो, ऐसा कामना करता रहना चाहिए विष्णु भगवान से। जो भक्त इस तरह का कामना करते हैं, जो भक्त विष्णु भगवान को
भजते हैं, सुमिरते हैं, उनको विष्णु भगवान पुकार सुनते हैं, उनका सदा सदा के लिए भंडार भरते रहते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों को उस दिन तुलसी माता को पीला सिंदूर चढ़ाना चाहिए। हल्दी से तुलसी के चौतरे पर स्वास्तिक बना करके वहाँ घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी माँ को अड़हुल के फूल से सजा करके माता रानी को लाल चुंदरी ओढ़ा करके अपनी कामना बोलना चाहिए। उस दिन अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियाँ इस तरह से करती है उसको धन, पुत्र, विद्या, नौकरी में लाभ, हर ओर से लाभ की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम सनातनियों के लिए यह व्रत बहुत ही लाभप्रद और बहुत ही उत्तम है। इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत करने से जन्म जन्म तक की सौभाग्य की प्राप्ति होती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत में सोना नहीं चाहिए, किसी की चुगली निंदा नहीं करना चाहिए। उस दिन किसी के यहाँ का भोजन भी नहीं करना चाहिए। भोजन सात्विक होना चाहिए। और विष्णु भगवान को व्रत में अगर हम एक समय फलाहार नहीं करके रह सकते हैं तो उस दिन 11 बार तक भी हम लोग फलाहार करके इस व्रत को कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस व्रत को आप लोग करिएगा और मेरे कथा को सुनिएगा। वो जो मेरी ये कथा अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में उनसे नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा।